शादियाँ आपने देखी हैं, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी कम समय में, कम खर्च में, वैज्ञानिक ढंग से शादी करेगी तो कैसे करेगी। कल्पना करें, दूल्हा है, दुल्हन है, मंडप है, साज सामान सारा वही है, शादी नए तरीके से हो रही है और एक पंडित की तरह से मैं उसे करा रहा हूँ। शीर्षक है इसका मॉडर्न शादी। देखें आप। के टूट गए युग युग के बंधन, है नवयुग तेरा अभिनंदन। और नई प्रेम की राह देखिए, उठी सड़क पर आह देखिए, नए रंग के दूल्हा दुल्हन, नए ढंग का ब्याह देखिए। ऊपर मंडप सजा हुआ है, मंडप नीचे दो कुर्सी है, दोनों चक्कर खाने वाली। इस कुर्सी पर दूल्हा बैठा, उस कुर्सी पर दुल्हन बैठी। इधर स्टूल पर दाएं पंडित, उधर स्टूल पर बाएं पंडित। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। पहले स्टोव होता था जो गैस के काम आता था, रोटी बनाने का काम आता था। हवन कुंड की जगह मेज है, उस पर एक स्टोव रखा है। चारों ओर बाराती बैठे, अब फेरे पड़ने वाले हैं। दायां पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। दायां पंडित मंत्र बोलता, दूल्हा मारे पंप स्टोव में। बायां पंडित मंत्र बोलता, दुल्हन मारे पंप स्टोव में। ओम इंद्राय स्वाहा, दुल्हन ने पंप मारा। ओम रुद्राय स्वाहा, दुल्हन ने पंप मारा। ओम चंद्राय स्वाहा, दुल्हन ने पंप मारा। ओम सूर्याय स्वाहा, दुल्हन ने पंप मारा। पंप पंप की आहूत लेकर हवन तेज हो गया स्टोव पर। पंप पंप की आहूत लेकर हवन तेज हो गया स्टोव पर। पंडित ने दूल्हे की टाई से दुल्हन के दुपट्टे का गठबंधन करके दोनों की कुर्सियां घुमा दी। दुल्हन का तन छोड़ दुपट्टा दूल्हे के सिर पर मंडराया। गिरहस्ती का अर्थ यही है, पंडित ने सबको समझाया। चक्कर खाकर साथ रुकी दुल्हन की कुर्सी, दूल्हे की कुर्सी चकली सी घूम रही थी। पंडित ने कुर्सी को रोका, दुल्हन ने पंडित को टोका। पंडित हंसकर बोला, बेटी ज्यादा कुर्सी घूम गई तो और आवारा हो जाएगी। पंडित हंसकर बोला, बेटी ज्यादा कुर्सी घूम गई तो वर आवारा हो जाएगा। अब तुम अपने वचन भरा कर वर के वाम अंग आ जाओ। आपने देखा होगा अंतिम प्रक्रिया में दुल्हन दूल्हे के बाईं ओर आती है, 7 वचन भरे जाते हैं। दूल्हा कहता है, तुम मेरे वाम अंग आ जा। दुल्हन कहती है, आप जीवन में मुझसे पूछे बिना को कार्य नहीं करे तो मैं आपके वाम अंग आ जाऊँ। दूल्हा कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम मेरे वाम अंग आ जा। इसमें मज़े की बात यह है कि वचन दोनों को से पंडित जी खुद भर देते हैं। दूल्हा दुल्हन को पूरा समय बोलने का मौका ही पंडित नहीं देता। तुम अपने वचन भरा कर वर के वाम अंग आ जाओ। पंडित बोला, हे अर्धांगिनी मेरे वाम अंग आ जाओ। पंडित बोला, हे अर्धांगिनी मेरे वाम अंग आ जाओ। उछल पड़ा दूल्हा बे पंडित, दुल्हन तेरी है या मेरी। हो क्या रहा है यहाँ? उछल पड़ा दूल्हा बे पंडित, दुल्हन तेरी है या मेरी। यह प्रसंग मैं खुद बोलूंगा, यह प्रसंग मैं खुद बोलूंगा। दूल्हा बोला, हे अर्धांगिनी, हे प्राणेश्वरी, हे सुमनांगी, मेरे वाम अंग आ जाओ। दुल्हन बोली, हे प्राणेश्वर, हे अंगीरस, हे प्रिय मनमत, तू मेरी शर्तें स्वीकारे तो मैं वाम अंग आ जाऊं। पहली शर्त है दुल्हन की, आजकल की शहरों की पढ़ी लिखी लड़कियां क्या चाहेंगी? हे दिनकर आदित्य प्रभाकर, 8 बजे तक मैं सोती हूँ। तू यदि सूर्योदय से पहले मुझे खाट से नहीं उठाए तो मैं वहाँ मंग आ जाऊँ। ओ कमल लोचनी, मेरे घर में 8 बजे से पहले सूरज नहीं निकलता, मेरे वहाँ मंग आ जाओ। मेरे घर में 8 बजे से पहले सूरज नहीं निकलता, मेरे वहाँ मंग आ जाओ। प्राणपति तू तन मन से मुझको पूरा प्यार करे तो तेरे वहाँ मंग आ जाऊं। प्राण प्रिया मैं तन से मन से, मैं अपने पूरे वेतन से तुझको पूरा प्यार करूंगा, मेरे वहाँ मंग आ जाओ। मैं अपने पूरे वेतन से तुझको पूरा प्यार करूंगा, मेरे वहाँ मंग आ जाओ। हे नटनागर, रोज शाम को तू होटल में यदि मेरे संग डांस करे तो तेरे वहाँ मंग आ जाऊं। मेरे पंखनी होटल में क्या, मैं तेरे संग कदम कदम पर डांस करूंगा, मेरे वहाँ मंग आ जाऊं। तू मुझको हफ्ते में कम से कम ये 3 फिल्म दिखलाए तो मैं वहाँ मंग आ जाऊं। मेरे मामा निर्माता हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, मेरे मामा निर्माता हैं, अगले माह बम्बई जाकर मैं तुझको ही फिल्मा दूंगा, मेरे वहाँ मंग आ जाओ। और हमारे दिल्ली के, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बड़े लोगों में कुछ एक शौक पैदा हो गया पहाड़ियों पर जाने का। शिमला, मसूरी, नैनीताल हिल स्टेशन पर जून के महीने में चले जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि उनकी सेहत को ज़रूरत है, अधिकतर लोग इसलिए जाते हैं। नहीं जाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे,
अजीब बड़े आदमी है, हिल स्टेशन पर नहीं गए। यानी हिल स्टेशन पर जाना ये भी एक स्टेटस सिंबल हो गया लोगों का, इसलिए जाते हैं। तो ये भी शर्त पहले ही मंजूर करना चाहती है। तू हर वर्ष ग्रीष्म में मुझको किसी पहाड़ी पर ले जाए तो मैं वहाँ मंगवा जाऊँ। मैं अपने आंगन में तेरे लिए पहाड़ी बनवा दूंगा, मैं अपने आंगन में तेरे लिए पहाड़ी बनवा दूंगा। जब जी चाहे तब चढ़ लेना, मेरे वहाँ मंगवा जाओ। और एक नया शौक पैदा हुआ आजकल के एडवांस लोगों में, विदेशी कुत्ते पालने का। पहले हमारे यहाँ हर आदमी घर में गाय का रहना आवश्यक था, लेकिन आजकल हर आदमी घर में विदेशी कुत्ते का रहना ज़रूरी है। नाम भी उनके बड़े अजीब अजीब होते हैं, प्यारे प्यारे। से दहेज में लाती है दुल्हन ने कुत्ता पाला है, उसकी सुरक्षा की बात भी पहले मंजूर करना चाहती है। ओ तू मेरे कुत्ते स्वीटी को घर में कभी नहीं डांटे तो तेरे वहाँ मंगवा जाऊँ। मैं तेरे कुत्ते को अपना पुत्र समझ कर ही पालूंगा, मेरे वहाँ मंगवा जाऊँ। क्या करे, शादी करनी है। मैं तेरे कुत्ते को अपना पुत्र समझ कर ही पालूंगा, मेरे वहाँ मंगवा जाओ। तेरे मम्मी डैडी मेरी गतिविधियों में दखल न दे तो तेरे वहाँ मंगवा जाऊँ। मैं अपने मम्मी डैडी को अलमारी में बंद कर दूंगा, मेरे वहाँ मंगवा जाऊँ। मेरी सखियाँ जब मुझसे घर मिलने आए तब तू उनकी आवभगत में आनाकानी नहीं करे तो तेरे वहाँ मंगवा जाऊँ। मेरे घर में कवि मित्रों का तांता सदा लगा रहता है, तेरी सारी सखियों की वे आवभगत खुद ही कर देंगे, मेरे वहाँ मंगवा जाओ। इससे हमारे कवियों का चरित्र पता चलता है। वैसे कवि बड़ी आदर्श की बात करते हैं और जनता भी उनको देवता समझती है, महान है, कबीर स्वयंभू परिभू मनस्वी, लेकिन क्या होते हैं इस पंक्ति साहब से। मेरे घर में कवि मित्रों का तांता सदा लगा रहता है, तेरी सारी सखियों की वे आवभगत खुद ही कर देंगे, मेरे वहाँ मंगवा जाओ। अंतिम शर्त है बड़ी कठोर, पता नहीं आजकल के युग में कितने लोग इसे निभा पाएंगे। मुझे छोड़ प्रत्येक नारी को तू यदि अपनी माता समझे तो मैं वहाँ मंगवा जाऊँ। मुझे छोड़ प्रत्येक नारी को तू यदि अपनी माता समझे तो मैं वहाँ मंगवा जाऊँ। चोट लगी दूल्हे के दिल पर, कुर्सी पर से उठकर बोला, ये मुझको स्वीकार नहीं है, तू मेरे दाएं अंग ही रह। ये मुझको स्वीकार नहीं है, तू मेरे दाएं अंग ही रह। ओ जिसको ऋषि मुनि समझन पाए, बड़े बड़े ज्ञानी भरमाए, मैं नवयुग का नया छोकरा, उसको माता क्या समझूंगा। जिनको अब तक पत्नी समझा, उनको कैसे माँ समझूंगा। तोड़ दिया वर ने गठबंधन, आग हो गया शीतल चंदन, बिखर गए वेदी पर अक्षत मंत्र कर उठे करुणा क्रंदन। टूटे मंगल कलश सभ्यता के संस्कृत की बंधन वारे, छोड़ गया युग की सीता को मंडप में उसका रघुनंदन। ओम शांति शांति शांति।